प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेमवर्क्स इज स्वॉट एनालिसिस। बट मैं हूँ कौन ये बताने वाला। सो माय नेम इज कृतज्ञ एंड आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर एट रेजरपे विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक्स इन इंडिया। उससे पहले आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव एनफ एक्सपीरियंस टू टेल यू टुडे कि स्वॉट एनालिसिस क्या है विद अ एग्जाम्पल एज वेल। तो जो हमारे फ्रेमवर्क का नाम है इट इज़ SWOT एनालिसिस। अब ये एक एब्रीविएशन लगी रहा है जहाँ पे S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, बेसिकली कि तुम्हारा प्रोडक्ट या कंपनी क्या सही से कर पा रही है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। W हेयर स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ठीक है, कि बेसिकली तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट सही से नहीं कर पा रहा है एंड यू नीड टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारा प्रोडक्ट अभी नहीं कर रहा है एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट योर प्रोडक्ट और योर कंपनी शुड स्टार्ट डूइंग टू मे बी इंक्रीज योर कस्टमर बेस, इंक्रीज योर रेवेन्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट, कि ऐसी क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे तुम्हारे प्रोडक्ट या कंपनी को खतरा हो सकता है, कि यानी तुम्हारे यूजर्स चले जाएं या फिर तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाए, तुम्हारा रेवेन्यू कम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसको निकालने का एक तरीका होता है, देखो अपन एक डब्बा बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर अपन 2 लाइनें खींचते हैं ऐसे, तो इसके अंदर 4 डब्बे बन जाते हैं। अब यहाँ पे आता है S, यहाँ पे आता है W, यहाँ पे आता है O, यहाँ पे आता है T। यहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट या कंपनी के स्ट्रेंथ लिखते हैं कि भाई 3-4 स्ट्रेंथ लिख दिए, 3-4 वीकनेस लिख दिए, 3-4 अपॉर्चुनिटी लिख दी और 3-4 थ्रेट लिख दिए, ठीक है। अब इस डब्बे को देख के एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू मिल जाता है कि भाई देखो हमारे प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें सही हैं, खराब हैं, बेटर हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि भाई और हमें क्या करना चाहिए टू इंश्योर कि ये जो वीकनेस है और ये जो थ्रेट है और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम सही से टैकल कर रहे हैं। तो एक है कि अपन फ्यूचर प्लान बनाते हैं। एक और चीज़ होती है कि भाई करंट स्टेटस देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई करेंटली हमारा प्रोडक्ट कैसा कर रहा है। तो 2 मेजर चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच वी डू स्वॉट एनालिसिस। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम स्विगी का, कि भाई स्विगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है वो पहाड़ के नीचे रह रहा है। तो स्विगी बेसिकली खाना डिलीवरी के लिए काम आता है कि तुम मोबाइल से खाना ऑर्डर करो और तुम्हारे घर पे खाना आ जाएगा। तो अपन नंबर 1 चीज़ की बात करेंगे कि भाई स्ट्रेंथ क्या है स्विगी का, ठीक है। स्ट्रेंथ के अंदर नंबर 1 आएगा इनका जो है रेस्टोरेंट का नेटवर्क, ठीक है, कि इनका रेस्टोरेंट का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। इनके पास कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी है जो इनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, वो लोग बस स्विगी पे अपना खाना डिलीवर करते हैं एंड इनका एक बहुत वास्ट रेस्टोरेंट नेटवर्क है, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रेंथ में आएगा इनका कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, कि इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर किसी को कुछ परेशानी होती है, खाना ख़राब आया, खाना गंदा आया, तो इनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स या इनका जो सिस्टम है वो उनकी प्रॉब्लम पक्का रिजॉल्व करा देगा, ठीक है। नंबर 3 इनका स्ट्रेंथ है कि इनकी है ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी, कि इनकी मार्केटिंग टीम बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंपेन्स निकालती रहती है, लोगों को स्विगी पे ट्रस्ट है, लोग को पता है कि भाई मैं स्विगी से खाना ऑर्डर करूंगा और वहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा खाना टाइम पे आएगा, सही क्वालिटी का आएगा। दैट इज नंबर 3 विच इज़ देयर ब्रांड वैल्यू। बहुत सारी और स्ट्रेंथ है बट अपन इन 3 की बात करते हैं लेट्स से अभी के लिए। अब अपन नंबर 2 पे जाएंगे विच इज़ देयर वीकनेसेस, ठीक है। अब अपन इनकी वीकनेस पे बात करेंगे। वीकनेस में आएगा नंबर 1 कि इनकी प्राइमरी वीकनेस है कि भाई इनका बहुत ज़्यादा टियर 1 और 2 सिटीज़ में बोलबाला है, बट इनकी जो टियर 3 और 4 सिटीज़ है वहाँ पे इतना नहीं है। तो ये एक वीकनेस है कि भाई अगर टियर 1-2 सिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम होने लग गई, वहाँ पे कुछ लॉ चेंज हो गया, तो इनके धंधे पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि इनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ देयर बिजनेस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर बिजनेस डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी डिलीवरी, कि भाई इनके जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो सब एक्चुअली फ्रीलांसर्स हैं, वो इनके पेरोल पे नहीं है। तो अगर इन्हें हल्का सा भी प्राइस ट्वीक किया या फिर कुछ जो उनके यूनियन है उनने स्ट्राइक वगैरह कर दी तो इनकी सारी डिलीवरी चौपट हो जाएगी, क्योंकि उसको ये लोग बहुत टाइटली कंट्रोल नहीं करते हैं। अब अपन इनके नंबर 3 वीकनेस की बात करेंगे विच इज़ की प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस किस में? ऑफ फूड ऑफ कोर्स इन देयर ऐप वर्सेस रेस्टोरेंट, कि बेसिकली रेस्टोरेंट अगर तुम उसके मेन्यू पे देखोगे एक्चुअली रेस्टोरेंट में जाके तो वहाँ पे लेट से बटर चिकन 100 रुपये का है,
स्विगी की ऐप पे 150 रुपये का मिल रहा होता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाला है वो अपना कमीशन भी उस बटर चिकन के प्राइस में ऐड कर देता है। तो लोगों को बेसिकली ऑफ कोर्स लगता ही है कि यार मैं स्विगी पे और 50 रुपये क्यों दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट में सस्ता है, विच इज़ वन ऑफ देयर वीकनेसेस। और शायद वो हमेशा रहेगा, उसको वो कभी चेंज नहीं कर सकते, बट इट स्टिल गोज इन देयर वीकनेस कि ये उनके प्रोडक्ट की कमी है। अब अपन थर्ड नंबर की चीज़ पे आएंगे, विच इज़ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्विगी के पास, ठीक है। उसमें अपन नंबर 1 पे आएंगे, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि बेसिकली इनको Tier 3/4 सिटीज़ के अंदर, ऑफ कोर्स ये बेचते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बेचते हैं, बट वहाँ पे उनको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है ताकि उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स एंड उनका जो रेवेन्यू है और बढ़ सके, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में नंबर 2 पे आएंगे कि भाई ये लोग ना 10 मिनट की फूड डिलीवरी में भी एंटर कर सकते हैं, कि यार मैं खाना भी 10 मिनट के अंदर कैसे डिलीवर कर सकता हूँ, कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी गर्म रखे, प्रिडिक्ट कर ले पहले से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कैसे करेंगे वो अलग की बात है, बट क्विकर फूड डिलीवरी इज समथिंग दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ठीक है। अब अपन नंबर 4 पे आएंगे, विच इज़ कि उनके धंधे को भाई थ्रेट क्या है। अब थ्रेट के अंदर क्योंकि वो खाना डिलीवर कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़ कि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड वो लोग खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा कि रेस्टोरेंट कैसा खाना भेज रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट फॉर देम कि अगर उनके जो डिलीवरी में जो खाना आ रहा है उसका क्वालिटी ख़राब हो गया, कस्टमर्स अपने आप भाग जाएंगे। तो नंबर 2 थ्रेट फॉर देम इज़ फ्रॉड कंप्लेंट्स, कि यार जो उनका खाना डिलीवर कर रहे हैं उसमें लोग फ़ोटो खींच के नकली कंप्लेंट्स अगर ज़्यादा रेस करने लग जाएंगे कि देखो मेरा खाना ख़राब आया है, मेरा खाना गिरा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है स्विगी को। एंड सोशल मीडिया पे उनका नाम भी ख़राब हो सकता है अगर लोग फ्रॉड एस्केलेशंस कर रहे हैं या फिर उनका कोई कॉम्पिटिटर ऐसा कुछ करता है, तो दैट कैन बी अ थ्रेट फॉर देम। एक और बहुत बड़ा थ्रेट कुड बी फ्रॉम कॉम्पिटिशन, कि जोमेटो जो है, तो कंपटीशन फ्रॉम जोमेटो इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम, कि अगर जोमेटो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर करने लगता है या फिर लेट से वो 10 मिनट डिलीवरी देता है या कुछ भी ऐसी नई चीज़ देता है जो स्विगी के पास नहीं है, तो जोमेटो से जो कंपटीशन हो सकता है उनको, जो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, दैट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट फॉर देम। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि देखो यार, ये जो 4 चीज़ें अपन ने लिस्ट डाउन करी, उसको अगर इस डब्बे में तुम प्रेजेंट करो और उसके बाद तुम ओवरऑल देखो, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर को या उस कंपनी के सीईओ को दिख जाएगा कि यार क्या चीज़ें हैं जो मेरी कंपनी में सही नहीं हो रही हैं, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ फ्यूचर में। विच आई इनिशियली सेड कि भाई फ्यूचर प्लान क्या है मेरे प्रोडक्ट या कंपनी का, या फिर करंट स्टेटस क्या है मेरी कंपनी का, उसको देखने के लिए एक बहुत अच्छा समरी का तरीका है स्वॉट एनालिसिस। अब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, थोड़ा छोटा वीडियो है अबाउट वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स। मैं ऐसे ही और फ्रेमवर्क्स के ऊपर एंड करियर के ऊपर एंड प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल सून, बाय बाय।